बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं 7th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन करने जा रहे हैं, सोशल स्टडीज़ की। और चैप्टर नंबर 2 जो है ये क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। पहले आप इसको रिपीट कर चुके हैं और होपफुली कि आपने इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। इसमें से हमने असेसमेंट भी की थी। क्लाइमेट होता है किसी भी जगह का की आबोहवा कैसी है, ठीक है, कैसा है। और क्लाइमेट रीजन्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड के मुस्लिम वर्ल्ड में किस किस तरह के रीजन्स क्लाइमेटिकली पाए जाते हैं। जैसे डेजर्ट्स होते हैं, काफ़ी सारे मुस्लिम वर्ल्ड्स हैं जिसमें डेजर्ट्स हैं काफ़ी सारे। अरब वाली साइड पे डेजर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। फिर सेमी डेजर्ट एंड स्क्रब लैंड होते हैं, उसमें कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जिसमें सेमी डेजर्ट भी हैं और स्क्रब लैंड्स भी पाए जाते हैं। फिर उसके बाद है ट्रॉपिकल ग्रॉस लैंड होती है, ये एरिया पाया जाता है। ये भी कुछ हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिसमें ये पाया जाता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं जैसे अफ्रीका वगैरह वाली साइड पे, और वहाँ पे टेम्परेचर और तरह से होता है। इसी तरह टेम्परेचर डेजर्ट्स हैं, मूनसून होती हैं जैसे हमारे एरिया में है पाकिस्तान और इससे सराउंडिंग एरियाज़ और इंडिया वगैरह में मूनसून की जो है वो होता है। और ये टेम्परेचर ग्रास लैंड होता है जो टर्की वगैरह के फार्म्स वगैरह में होता है। तो ये हमने क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड जो है ये काफ़ी अच्छा हमने पढ़ा था। इसमें हम ना क्वेश्चन आंसर अब पढ़ते हैं क्योंकि आपकी असेसमेंट आ रही है और इसकी जो असेसमेंट है वो आपके समर पैक में से होगी। समर पैक के जितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जितने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उसमें से होगी। तो इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि आप लोग एक दफ़ा आप लोगों को जहन नशीन हो जाए क्वेश्चन सारे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, हाउ मच डेजर्ट एरिया हैज़ बीन अलॉटेड टू द मुस्लिम वर्ल्ड। Almost 3/4 of all major deserts in the world are in Muslim world. 3/4 जो है वो ऑलमोस्ट एरिया है मेजर डेजर्ट्स का मुस्लिम वर्ल्ड में ऑलमोस्ट। नेम द डेजर्ट विच आर इन मुस्लिम टेरिटरीज। कौन कौन से हैं डेजर्ट्स। दीज आर द सहारा इन अफ्रीका, द अरेबियन, थार एंड सोमाली डेजर्ट, द कर्गिज कम इन उज़्बेकिस्तान एंड दश्तलूत इन ईरान। What is the climate of desert? डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है। इन द डेजर्ट द डे टाइम टेम्परेचर इज़ हाई एंड द नाइट्स आर ऑफन कूल। दिन में टेम्परेचर जो होता है डेजर्ट का वो काफ़ी वो हाई होता है, लेकिन इन नाइट टाइम ये टेम्परेचर जो है वो कूल होना शुरू हो जाता है। वेयर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर फाउंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ कहाँ फाउंड है। दीज आर यूजुअली फाउंड बिटवीन द डेजर्ट एंड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। वो एरियाज जो डेजर्ट्स और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के दरमियान में पाए जाते हैं वहाँ ये है ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाई जाती है। व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। They have scattered trees and bushes and long grass which dies down in the long dry season. ये लॉन्ग ड्राई सीजन में जो है ना वो डाई करती है। व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ मेरिडियन रीजन। दिस इज़ वेरी फेवरेबल क्लाइमेट विथ माइल्ड वेट विंटर एंड फेयरली वार्म ड्राई समर। When Pakistan receives its monsoon rain, Pakistan gets its monsoon rain from July to September. ये वो एरिया होता है जब बारिशों का सीज़न होता है पाकिस्तान में भी। अब सब लोग जानते हैं अभी जुलाई से ये शुरू होने वाली हैं, तो जुलाई से सितंबर तक का जो सीज़न होता है ये मानसून का होता है। इसमें काफ़ी सारी रेनफॉल होती है पाकिस्तान में। और जो विंटर हमारे समर का एरिया है सीज़न होता है, इसमें काफ़ी प्लेजेंट एरिया ये पाया जाता है। उसके बाद है हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या इसकी एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं रेन फॉरेस्ट की, ये हम पढ़ते हैं एक दफ़ा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर timber wood such as teak and other hardwoods. So this region is important for export to timber wood. Tropical region also produces sugarcane,
बनाना, कोको, रबर, मैंगो, पाइनएप्पल एंड अदर ट्रॉपिकल फ्रूट्स। ये जो रीजन होता है इसमें ये ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें शुगर केन, बनाना, कोको, रबर, मैंगोज, पाइनएप्पल एंड एक्सेट्रा. दिस रीजन इज आल्सो प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पीशीज. Tropical rainforest region is not suitable for health because heat and moist atmosphere is not suitable for health. Malaria and other diseases are common in this region. जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इसमें इसकी डिसएडवांटेजेस में ये भी है कि ये हेल्थ के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होता, और मलेरिया एंड अदर डिजीज़ कॉमन डिजीज़ जो होती हैं वो इस रीजन में होती हैं. हाउएवर द रेन forests are very important both for their plants and replenishing the air with oxygen and absorbing carbon dioxide. इसमें बहुत से फ्रूट पाए जाते हैं. मेनली जो इसके एडवांटेजेस हैं कि ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं और ये एक्सपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं चीज़ें. उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि हेल्थ के लिए सूटेबल नहीं होता. मलेरिया और इससे रिलेटेड जो कॉमन डिजीज़ होती हैं वो इसमें काफ़ी पाई जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें लॉन्ग. व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर द कंट्रीज़ विच हैव टेम्परेचर ग्रासलैंड. इस क्वेश्चन को आप देखिएगा. इससे पहले भी हमने पढ़ा कि मुस्लिम वर्ल्ड, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, लिबनान, फ़लस्तीन एंड इराक आर नेचुरली टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं. दिस क्लाइमेटिक रीजन इज़ एक्सीलेंट फॉर द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, स्पेशली लाइफ स्टॉक, लॉन्ग ग्रास विथ स्मॉल श्रब्स एंड अदर प्लांट्स इज़ द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द रीजन. इसमें ये मुस्लिम वर्ल्ड्स आते हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ आते हैं जैसे टर्की, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, फ़लस्तीन, इराक. व्हाट डू यू नो अबाउट द मेरिडियन क्लाइमेट. इसको आप खुद पढ़िएगा. हम यहाँ पे पढ़ते हैं हाउ मूनसून्स आर क्रिएटेड, कैसे बनती हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 and 5. हाउ मूनसून्स आर क्रिएटेड एंड हाउ इज़ पाकिस्तान अफेक्टेड बाय द मूनसून. ठीक है, हमने असेसमेंट में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा मूनसून कैसी क्रिएटेड होती हैं. आप लोगों ने मुझे वो क्वेश्चन भी लिख के दिखाया. मूनसून्स आर लाइक लैंड एंड ब्रीजेस on a much large scale. In the hot season, the land heat up and air above it rises, pulling in cooler air from owners the sea. This air is full of moisture because it crosses the ocean. कभी ओशन से क्रॉस करता है and drop much of this as rain when it reaches the land. और ये जब लैंड पे पहुंचता है in the cool season the land is colder. cool season में लैंड को कोल्डर करता है and sea remains warmer. तो sea warm होता है. The air over the sea now rises, drawing in the air from the land. This air is dry so that the 6 months of the northwestern winds have little moisture in them and little rain falls. In the Muslim world, only the subcontinent and Southeast Asia are affected by monsoon. मुस्लिम वर्ल्ड में जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है जिसमें पाकिस्तान पाया जाता है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये इससे अफेक्टेड होते हैं और साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वो उससे अफेक्टेड होते हैं. हाउ पाकिस्तान is affected by monsoon. Pakistan gets its monsoon rain from July to September, but these winds are turned and come from southeast rather than the southwest. As a result, they have to cross India first and have dropped much of their rain by the time they reach Pakistan. Only the north of the country gets real monsoon rainfall. ये जुलाई टू सितंबर जो सीज़न होता है हमारा उसमें मानसून पाकिस्तान में आती हैं और ये इंडिया की तरफ से होके आती हैं. वहाँ पे भी काफ़ी सारी बारिशें होती हैं इसमें और फिर ये पाकिस्तान की तरफ आती हैं और काफ़ी बड़ा सा हमारा रेनी सीज़न ये चलता है ऑलमोस्ट 2 to 3 months. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस डू यू फाइंड इन पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया. कि किस तरह की क्लाइमेटिकली कंडीशंस होती हैं पाकिस्तान की और इंडोनेशिया की. हम पढ़ते हैं कि पाकिस्तान ड्यूरिंग समर फ्रॉम जुलाई टू सितंबर मानसून रेन प्रीवेल्स. मानसून की जो रेन्स होती हैं वो प्रीवेल कर रही होती हैं इसमें बिकॉज सी विंड्स ब्रिंग मॉइस्चर लेडन एयर. मानसून रेनफॉल इज़ नॉट यूनिफॉर्म फ्रॉम थ्रू आउट द कंट्री. सम एरियाज रिसीव हैवी रेनफॉल while other are very little. During winter, Pakistan receives small rainfall
from Western Depression. As a whole, Pakistan has hot, dry summer and cool to cold, dry winter. इंडोनेशिया इज़ लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन. इंडोनेशिया एक ट्रॉपिकल रीजन पे है. और बीइंग अ सी बॉर्न कंट्री इट रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. और वहाँ पे जो रेनफॉल होती है थ्रू आउट द ईयर होती है. इन इंडोनेशिया बोथ northerly and southerly monsoons come across the ocean, so it gets rainfall throughout the year. और इंडोनेशिया में जो रेन्स होती हैं वो थ्रू आउट द ईयर्स होती हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब वाई monsoons are important for South and Southeast Asia. कि monsoons are like land and sea breeze on a much larger scale. Monsoons are important for South and Southeast Asia because these areas are densely polluted and they need food. इसमें ये है कि ड्यू टू रेनफॉल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल इन दीज एरिया. यहाँ पे एग्रीकल्चर बड़ी अच्छी होती है रेनफॉल की वजह से. साउथ एशियन मेजर सोर्स ऑफ रेन इज़ मानसून. साउथ ईस्ट एशिया में जो मेजर सोर्स है पानी का भी वो भी मानसून की बारिशें हैं. और इकॉनमी जो है एग्रीकल्चर से इकॉनमी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. कंट्रीज़ जैसे लाइक पाकिस्तान, इंडिया डिपेंड हमारे कंट्रीज़ जो हैं ये कर रहे होते हैं. स्पेशली पाकिस्तान जो है इज़ अ एग्रीकल्चरल कंट्री. तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है, पाकिस्तान की क्रॉप्स जो है, पाकिस्तान का जो सारी मीशत है ये सारी डिपेंड कर रही होती है मानसून की बारिशों के ऊपर भी. कि जो हमारा एग्रीकल्चरल सीज़न होता है जिसमें पानी आता है, पानी इकट्ठा कर दिया जाता है, फिर उसको यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज़ किया जाता है. मानसून जो है इज़ द बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द साउथ एशियन कंट्रीज़. साउथ एशियन कंट्रीज़ जितने हैं यहाँ पे जो मानसून है ये बैकबोन की हैसियत रखती है. यहाँ पे जो बारिशें होती हैं उससे आगे एग्रीकल्चर का तमाम प्रोसेस चला जाता है. जैसे कि बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिसमें बहुत सारा पानी जो है वो यूटिलाइज़ होता है. और ख़ास तौर पे चावल की फसल के लिए और इसी तरह बाकी तमाम किस्म की जितनी क्रॉप्स हैं ये यहाँ पे इन एरियाज़ में उगाई जाती हैं. ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लाइमेटिकल रीजन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, याद करिएगा. और इसके जितने भी MCQs हैं, इसके जितने भी ये अगर मैथ के कॉलम्स हैं ये आप सारे अच्छे से कर लीजिएगा. और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों ने याद कर लिया है या नहीं किया या क्या रहा. क्योंकि आपकी असेसमेंट 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है और आप लोगों ने इसको अच्छे से लर्न करना है. यही फर्स्ट 2 चैप्टर्स और आगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10, ये 3 चैप्टर्स जो हैं इनमें से आपका तमाम जो एग्ज़ाम होगा ना, जो आपकी असेसमेंट होगी इन्हीं चैप्टर्स में से होगी. ठीक है. मुझे इस सिलसिले में भी मुझे फ़ीडबैक बाकायदा आप लोगों ने देना है और आप लोग अच्छे से इसको अब याद करें.